ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघवराम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल आप और आपका भविष्य कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं सिंह राशि के वृद्धावस्था के बारे में। अभी कुछ महीने पहले मैंने सिंह राशि वालों के वृद्धावस्था के बारे में जो वीडियो बनाया, तो वो वीडियो लोगों ने बहुत पसंद किया और उन लोगों का जो कमेंट्स आया कि आप और अधिक विस्तार से बताइए, तो उस समय मैंने उन लोगों को वचन दिया था कि समय आने पर मैं पुनः सिंह राशि के पूर्ण विस्तार से वृद्धावस्था के बारे में बताने की कोशिश करूँगा। तो आज मैं आप लोगों को सिंह राशि के वृद्धावस्था का भाग 2 के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। अब मैंने आप लोगों को अपने पहले वीडियो में बताया था कि सिंह राशि के जो लोग होते हैं, ये 12 राशियों में सबसे कर्मठ राशि सिंह राशि होती है। सिंह राशि वाले चुस्त दुरुस्त मध्यम कद के, लेकिन शरीर से बहुत हष्ट पुष्ट होते हैं। आप सिंह राशि वालों को बहुत कम रोगी, निरीह, डरपोक पाओगे, बिल्कुल नहीं पाओगे। सिंह राशि वाले गेहुए कलर के होते हैं, कभी कभी सुंदर भी होते हैं। इनके शरीर में, सिर में थोड़े बाल कम होते हैं और ये बचपन से ही तेज तर्रार होते हैं। क्योंकि इनको अपने शुरुआती दौर में पढ़ाई लिखाई में थोड़ी ज़रूर आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन सिंह राशि वालों का जो ध्येय होता है पढ़ना और पढ़ के कुछ बनना, तो ये अपने बचपन से ही ये अपने आर्थिक तंगी का बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। किसी प्रकार की समस्या आवे, लेकिन ये अपने पढ़ाई पर पूर्ण रूप से एकाग्र होते हैं। माता पिता के आज्ञाकारी होते हैं और इनके पिता भी इनको अधिक से अधिक शिक्षा दिलाने का पूरा प्रयास करते हैं। इसके लिए कभी कभी तो ये भी देखा गया है कि सिंह राशि के पिता अपनी बहुत सी पूंजी सिंह राशि के लोगों को पढ़ने में लगाते हैं, अपनी वो सुख सुविधा त्याग कर अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। और सिंह राशि वाले इस मामले में होशियार होते हैं। ये पढ़ने में, खेल कूद में, राजनीति में, सभी क्षेत्रों में इनका बचपन से कुछ ना कुछ योगदान रहता है। लेकिन यह है कि ये बड़े जोशीले होते हैं और ये कभी भी आप किसी से भी कम अंक लाना पसंद नहीं करते हैं। इसीलिए एक तो आप देखोगे कि सिंह राशि वालों की जो हैंड राइटिंग होती है वो बहुत सुंदर होती है और ये जो एक बार पढ़ लेते हैं वो इनके दिमाग में पूरी तरह से बैठ जाता है। सिंह राशि वालों का जो भी अपना मंजिल मिलता है, यह अपने खुद के बलबूते पर अर्जित करते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का, किसी भी लोगों का योगदान या यूँ कहो कि सिंह राशि वाला घूस देकर नौकरी पाया है, ऐसा आप बहुत कम पाओगे। यह अपने बलबूते पर पढ़ाई लिखाई से अव्वल अंक प्राप्त करते हैं और उसके द्वारा ये अपने शिक्षा दीक्षा के कारण ही नौकरी भी अच्छी पाते हैं। अगर ये व्यवसाय क्षेत्र में जाते हैं तो ये बहुत कम समय में बहुत अधिक उन्नति करते हैं। आप देखोगे कि सिंह राशि के जो लोग होते हैं ये समय के बड़े पाबंद होते हैं। आलस से तो इनके अंदर होता ही नहीं है। बचपन से ये अपने बिल्कुल काम में बिल्कुल कोई आलस नहीं करेंगे। अपना काम करने के साथ साथ ये अपने पास पड़ोस हित मित्रों का भी सहयोग करते हैं, उनके काम में भी सहायता करते हैं। इस तरह से देखा जाए तो इनके दोस्तों की भी संख्या अच्छी होती है और इनके विश्वसनीय दोस्त होते हैं। ये चूँकि जीवन का जो संघर्ष इनको बचपना में मिलता है,
यह अपने उस संघर्ष को अपने पूरे जीवन याद रखते हैं और हमेशा संघर्ष करते हैं। संघर्ष कर कर के ये ऊपर आते हैं, फिर और संघर्ष करेंगे और ऊपर आएंगे। इस प्रकार से आप सिंह राशि वालों का जो वृद्धावस्था आते आते इनके पास अच्छा घर, मकान, वाहन और साथ ही साथ अच्छे खासे इनकी बैंक पूंजी भी जमा हो जाती है। इसीलिए सिंह राशि वाले अपने जो अधिक भाग दौड़ परिश्रम करते हैं तो इनका स्वास्थ्य इत्यादि भी लगभग ठीक ही रहती है और आगे चलकर इनको किसी विशेष समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। धन भाव, कुटुंब भाव, वाणी भाव। अब आप देखोगे कि सिंह राशि के जो लोग होते हैं ये थोड़े कम बोलते हैं, बात उतना ही करेंगे जितने आवश्यकता है। ये फालतू में डींगे हाँकना ये सब इनकी आदत बिल्कुल नहीं होती है। परिवार में भी ये अपने बहुत नियंत्रण में परिवार को रखने का प्रयास करते हैं। अपने परिवार वालों से भी ये उतना ही बातचीत करते हैं, उतना ही व्यवहार करते हैं जितना आवश्यक है। धन के मामले में देखा जाए तो ये बचपन से कुछ ना कुछ धन बचाने का प्रयास करते रहते हैं, यानी कि इनको पढ़ाई लिखाई के दौरान जो पॉकेट मनी मिलती है ये उस धन से भी कुछ ना कुछ बचा के रखने का प्रयास करते हैं। इस तरह से ये धन के मामले में होशियार होते हैं। फालतू खर्च करना इनकी आदत नहीं है। हाँ, सिंह राशि वाले जल अधिक पीते हैं। जैसे ये किसी मित्रों के साथ गए तो ये अधिक पार्टी वार्टी पर ज़्यादा विश्वास नहीं करते हैं। दोस्तों ने खिलाया पिलाया तो खूब अच्छा से जम के पार्टी करेंगे, लेकिन खुद पैसा ये 2 पैसा वैसे पार्टी इत्यादि में ये भी किसी से पीछे नहीं रहते हैं, लेकिन यह है कि यह अपना सीमित पार्टी वगैरह करते हैं, लेकिन अपने परिवार के लिए ये किसी भी तरह का कोई कंजूसी नहीं करते हैं। परिवार में जो चीज़ की आवश्यकता है उसको ये समय समय पर लाते हैं, उसको पूर्ण करते हैं। तो एक प्रकार से परिवार में इनका दबदबा भी होता है, क्योंकि ये परिश्रमी होने के साथ साथ अपने वादा के पक्के होते हैं। इसलिए परिवार वाले इनका सम्मान भी करते हैं और कोई भी कार्य करने से पहले इनसे सलाह मशवरा भी अवश्य करते हैं। भाई स्थान, पराक्रम स्थान। अब आप देखोगे कि सिंह राशि वाले लोगों के भाई की संख्या बहुत कम होती है, लेकिन बहनों की संख्या अधिक होती है और ये बहनों से बड़े दुलारे लाडले भी होते हैं। इनकी बहनें इनका बड़ा ध्यान करती हैं, सम्मान करती हैं। कभी कभी ये अपने बहनों से थोड़ा उलझ भी जाते हैं, लेकिन एक चीज़ आप देखिए कि अपने बहनों को भी ये समय समय पर सहायता करना, यानी परिवार की पूरी जिम्मेदारी ये सिंह राशि वाले निभाते हैं। बहनों की शादी वगैरह भी ये करते हैं तो बड़े धूमधाम से करेंगे, बहुत अच्छा खासा धन भी व्यय करेंगे और समय समय पर अपनी बहनों का भी कुछ ना कुछ ये सहायता करते रहते हैं। सिंह राशि वाले सहायता लेने पर कम विश्वास करते हैं, इसलिए इनके अगर भाई भी है तो इनके भाई के साथ संबंध लगभग ठीक रहते हैं, सामान्य रहते हैं। भाइयों से भी ये उतना ही बातचीत करते हैं जितना इनको आवश्यक है। तो इस प्रकार से यह अपने काम, अपने परिश्रम में किसी तरह की कोताही नहीं करते हैं। सिंह राशि वाले खेलकूद के मैदान में भी बहुत अव्वल होते हैं। ये जिस क्षेत्र में भी जाते हैं उस क्षेत्र में ये सफलता अर्जित करते हैं, क्योंकि ये निडर होते हैं और बहुत से ऐसे काम इनको मिलता है जो दूसरे लोग आसानी से नहीं कर सकते हैं। ये उस काम को बड़े आराम से, आसानी से करते हैं। अब क्योंकि सिंह राशि का स्वामी सूर्य होता है, सूर्य ग्रहों का राजा होता है, तो इस तरह से सिंह राशि के लोग जहाँ भी रहेंगे एक राजा की तरह रहेंगे और हमेशा इनके यार मित्र दोस्त जो भी हैं वो इनकी चापलूसी करना, या एक इस तरह से मंत्रिमंडल रहता है और उसमें ये राजा रहते हैं। लोग इनकी सलाह सुनते हैं, ये जैसा जिसको बताएंगे वैसा करते हैं
और चूँकि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये परिश्रमी होते हैं, आलस से इनके अंदर होता नहीं है, इसलिए यह अपने अलावा अपने मित्रों का भी काम में किसी तरह का आलस्य नहीं करते हैं। तो एक प्रकार से इनका जो दैनिक जीवन है यह परिश्रम से भरा होता है और यही परिश्रम इनके अच्छे स्वास्थ्य की निशानी भी होती है। साथ ही साथ इनका जो भी मनोबल होता है वो ये निश्चित होता है कि ये असंभव से कार्य को भी संभव बना देते हैं। माता, मित्र, मकान, सुख भाव। अब आप देखोगे कि सिंह राशि वालों को वैसे तो भगवान की कृपा से कोई कमी नहीं रहती है। इनकी माता भी बड़ी अच्छी, बड़े शुद्ध विचार वाली, दयावान, लोगों की सेवा भाव करने वाली, हमेशा अपने बच्चे के लिए साधु महात्मा तीर्थ में भगवान से प्रार्थना करना, भाग्य में उन्नति करने के लिए तरह तरह का वो पूजा पाठ इत्यादि करती रहती है और उसका परिणाम भी बहुत आशाजनक निकलता है। इनकी माँ के द्वारा जो भी इनके लिए लोगों से आशीर्वाद प्राप्त होता है उसका सिंह राशि के लोगों पर बहुत अच्छा प्रभावशाली प्रभाव पड़ता है और ये अपनी माँ के बड़े भक्त होते हैं। आप देखोगे तो सिर्फ सिंह राशि वाले अपनी माँ का बहुत सम्मान करते हैं और इनकी माँ भी इनको अत्यधिक प्रेम करती है। ये वैसे तो पिताजी के भी भक्त होते हैं, लेकिन सिंह राशि वाले सिर्फ मातृ भक्त होते हैं। माँ की आज्ञा ये टालना कभी कोशिश नहीं करते हैं। माँ भी इनको ऐसा कोई काम या ऐसी कोई बात नहीं बोलती है कि जिससे ये बुरा माने। क्योंकि ये बचपन से मेधावी होते हैं, तेज तर्रार होते हैं, तो इनकी माँ को कहीं ना कहीं एक प्रकार से अपने बच्चे के भविष्य को लेकर निश्चिंत रहती है कि उनका लड़का एक ना एक दिन ज़रूर कोई बड़ा काम करेगा, बड़ा ऑफिसर बनेगा। इस तरह से इनकी माँ हमेशा बड़े की सलाह देना, बड़ा बनने की को प्रेरणा देना और तीर्थ यात्रा में भी इनको साथ में ले जाएगी, भगवान की पूजा कराएगी, भगवान का प्रार्थना कराएगी। तो इस तरह से ये अपने माता पिता के बड़े दुलारे भी होते हैं और इसका इनको पूरा आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। मित्रों के मामले में देखा जाए तो मित्रों की संख्या तो इनकी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन इनके ज़्यादातर मित्र चापलूस होते हैं। जो इनकी प्रशंसा करना, इनके हाँ में हाँ मिलाना, ये जो बोले वो सत्य है। मतलब आंख बंद करके इनके मित्र उनके हाँ में हाँ मिलाएंगे और ये भी मित्रों के साथ रह के खूब गप्पे हाँकना ये। लेकिन सिंह राशि वाले कभी अपने समय का दुरुपयोग नहीं करते हैं। मित्रों के साथ फालतू घूमना या उनके साथ कुछ इधर उधर के गलत कार्य करना, अनैतिक कार्य करना, नशा द्रव्यपान इत्यादि से ये बहुत सावधान रहते हैं और इस प्रकार के ये मित्रों को कभी सम्मान नहीं करते, उनसे दूर ही रहते हैं। तो इस प्रकार से इनके दोस्त जो होते हैं अच्छे होते हैं। दोस्त हमेशा इनके आज्ञाकारी होते हैं। ये जो भी अपने दोस्त को जैसा बोलेंगे इनका दोस्त वैसा करता है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि सिंह राशि वाले अपने मित्रों की टोली में भी सबसे अग्रणी होते हैं और कोई काम करना है, कुछ करना है तो ये उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लेते हैं। वाहन के मामले में देखा जाए तो वाहन के ये शौकीन होते हैं और इनको जल्द ही वाहन भी मिल जाता है। पढ़ाई लिखाई के दौरान ही इनको वाहन का सुख प्राप्त हो जाता है। अगर वाहन में थोड़ा लेट हुआ तो ये निश्चित है कि जैसे ही ये अपने काम धाम प्रारंभ करते हैं ये पहला कार्य अपना वाहन ही खरीदते हैं और वाहन का बड़ा ध्यान भी रखते हैं। इस तरह से ये अपने काम को और तेज़ गति से बढ़ाते भी हैं और अपना कोई भी समय ये बर्बाद नहीं करते हैं। विद्या भाव, संतान भाव। अब आप देखोगे कि सिंह राशि वाले थोड़ा कामी स्वभाव के भी पाए जाते हैं, लेकिन कामुकता के बावजूद भी ये अपने पढ़ाई लिखाई में बहुत परिश्रमी होते हैं, मेहनती होते हैं और अपना जो ये विषय चुनते हैं उस विषय में ये बहुत अधिक परिश्रम करके पढ़ाई करते हैं।
पढ़ाई करके ये उसमें सफलता अर्जित करते हैं। सिंह राशि के लोग ज़्यादातर डॉक्टर, इंजीनियर, राजनीतिज्ञ, रिपोर्टर और एक्टिंग लाइन में भी ये बहुत सफल होते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया कि आलस से ना होने के कारण इनको कोई भी काम करते हैं या इनको कोई भी काम देता है तो इनके ऊपर पूर्ण विश्वास के साथ वो काम इनको सौंपता भी है और यह अपने समय के अनुसार वो कार्य को पूरा भी करते हैं। संतान के मामले में देखा जाए तो सिंह राशि वालों को 3 से 4 संतानें होती हैं, जिसमें इनको लड़का लड़की दोनों की संख्या बराबर होती है। कभी कभी तो इनके संतानों की संख्या अधिक हो जाती है और कभी कभी तो ये भी देखा जाता है कि ये अपने युवावस्था में भी पढ़ाई लिखाई कुछ करते रहते हैं और कुछ ना कुछ नया चीज़ ये सीखते ही रहते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि सिंह राशि वाले अपने बच्चों के प्रति वफादार होते हैं, लेकिन जिस प्रकार ये अपने बच्चों को अपने नियंत्रण में, शासन में रखना चाहते हैं, वो इनके बच्चे थोड़ा नहीं रह पाते हैं। इनके बच्चे आराम पसंद होते हैं, क्योंकि सिंह राशि वाले अपने बच्चों को हर वो सुख सुविधा देते हैं, लेकिन इनके बच्चे धीरे धीरे उन्नति करते हैं, लेकिन एक दिन वो भी उन्नति ज़रूर करते हैं। इनकी लड़कियों की शादी समय पे हो जाती है। यह अपनी जिम्मेदारी के साथ लड़कियों की शादी बहुत अच्छे अच्छे घराने में करते हैं, अच्छा खासा दान दहेज भी देते हैं और अपने परिवार में ये जिस प्रकार अग्रणी रहते हैं उसी तरह यह अग्रणी भूमिका भी निभाते रहते हैं। रोग, शत्रु, कर्ज स्थान। अब आप देखोगे कि सिंह राशि के जो लोग हैं इनको ये मैंने पहले बताया चुस्त दुरुस्त होते हैं, तो इनके स्वास्थ्य में किसी तरह की कोई समस्या नहीं होती है। इनको एक सबसे अच्छा ज्ञान ये प्राप्त होता है कि ये जल अधिक पीते हैं। जल अधिक पीने के कारण इनका स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहता है, हाजमा ठीक रहता है। और चूँकि सिंह राशि वाले अधिक भोजन नहीं करते हैं तो इसके कारण से भी इनको किसी तरह की बदहजमी इत्यादि नहीं होती है। ये यहाँ तक कि इनको सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार भी बहुत कम ही आता है। कभी कभी साल में एक आध बार ज़रूर हो, लेकिन इसके अलावा इनका स्वास्थ्य लगभग ठीक ही रहता है। वृद्धावस्था में भी देखा जाए तो चूँकि सिंह राशि वाले मैंने बताया चुस्त दुरुस्त होने के कारण इनको किसी तरह का समस्या नहीं होती है, लेकिन कभी कभी इनको सिर के बाल कम हो जाते हैं, हार्ट का भी कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, हड्डियों में भी थोड़ी तकलीफ़, दर्द इत्यादि होते रहती है, क्योंकि ये अपने पौष्टिक आहार की तरफ बहुत कम ध्यान देते हैं। इनको अपने वृद्धावस्था में अधिक से अधिक पौष्टिक चीज़ें खाने पीने चाहिए, जिससे कि इनके शरीर में किसी तरह की पीड़ा इत्यादि ना हो। शत्रु के मामले में देखा जाए तो सिंह राशि वालों के शत्रु इनके घर वालों के अलावा इनका बाहरी कोई शत्रु कभी इनका मुकाबला कर ही नहीं पाता है। इनके जो गुप्त मित्र हैं, जो इनके भेदिए हैं, वो लोग इनकी उन्नति देखकर ईर्ष्या करते हैं। वो कभी नहीं चाहेंगे कि ये लोग आगे बढ़ें। इसी तरह से सिंह राशि वाले वैसे तो परवाह किसी की नहीं करते हैं, लेकिन यह है कि ये सतर्क रहते हैं। जिस तरह जंगल में शेर कितना भी नींद में हो, गहरी नींद में, लेकिन वो सतर्क निद्रा सोता है, ऐसे ही सिंह राशि वाले भी सतर्क रहते हैं। तो इस तरह से दुश्मन इनका नुकसान करने का प्रयास करें भी तो भी वो सफल नहीं होते हैं। कभी कभी कानूनी दाव पेच में भी ये फंस जाते हैं, लेकिन उसमें भी इनको सफलता मिलती ही है। वैवाहिक सुख, व्यापार, जीवन साथी। अब चूँकि मैंने आपको बताया कि सिंह राशि वालों की शादी थोड़ी जल्दी हो जाती है, क्योंकि मैंने बताया कि ऐसे होनहार बच्चे और काम में आगे अग्रणी, तो इनकी चर्चा बड़ी जल्दी दूर दूर तक फैलने लगती है, नातेदार, रिश्तेदार इत्यादि में। तो इनकी शादी के लिए जैसे ही इनका उम्र होती है, तो चूँकि इनकी माँ की इच्छा होती है कि इनके बच्चे की शादी बहुत जल्द से जल्द हो, वैसे ये जल्द शादी करना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन चूँकि माँ के आदेश के आगे
इनकी एक भी नहीं चलती है। तो इनकी शादी का समय 22 से लेकर 26-28 वर्ष तक हो जाती है। ये कितना भी ना नुकर करें कि काम का बहाना करें अपना, लेकिन ये 26-28 वर्ष तक होना ही है। शादी होने के कुछ ही वर्षों के अंदर इनको संतान होने लगते हैं। संतान भी इनके 2 से 3 वर्ष के अंतराल में होते रहते हैं। अगर ये किसी तरह के साइंस इत्यादि का ना करें तो इनको मैंने आपको जो बताया कि 3 से 4 बच्चे होते हैं। इनकी पत्नी थोड़े लंबे कद की होती है, सुंदर होती है। वो चूँकि बातचीत करने में थोड़ा ज़रूर अधिक बातचीत करती है, अधिक बोलती है, लेकिन इनका सम्मान बहुत करती है। इनसे डरने की बात तो नहीं कहूँगा, लेकिन यह है कि ये भी अपनी पत्नी को बहुत प्रेम करते हैं और वो भी इनको बहुत प्रेम करती है। इनकी आज्ञा का पालन करती है, हमेशा इनका सम्मान करती है। कहीं भी समाज में, रिश्तेदारों में कभी भी चर्चा हो तो इनकी धर्मपत्नी इनका सम्मान के साथ इनका नाम लेती है और हमेशा इनके स्वास्थ्य, खान पान, कार्य के प्रति सतर्क रहती है। कोई अगर इनकी बुराई कर दे तो ये भले ना बोलें, संतोष कर लें, लेकिन इनकी पत्नी उसका हालत ख़राब कर देती है। इस तरह से ये अपने धर्मपत्नी के मामले में बड़े भाग्यवान होते हैं कि इनको एक अच्छी, गृहिणी, सुंदर धर्मपत्नी मिलती है। दुर्घटना, एक्सीडेंट, मृत्यु स्थान। अब आप देखोगे कि सिंह राशि वालों की जो गाड़ी इत्यादि चलाने की जो आदत होती है, ये वैसे चलाते तो तेज़ गति से हैं, धीमा गाड़ी इनको चलाने का आदत नहीं होता है। लेकिन चूँकि इनको प्रैक्टिस गाड़ी चलाने का एक्सपीरियंस इतना अच्छा होता है कि ये तेज़ गति में भी गाड़ी को कैसे नियंत्रण करना है, कैसे एकाएक रोक देना है, तो इस तरह से इनका जो कॉन्फिडेंस भी होता है और वो कला भी होती है। तो ये तेज़ तर्रार गाड़ी चलाने के बाद भी समय से गाड़ी को रोक भी देते हैं और इनको चोट चपेट इत्यादि लगने की संभावना बहुत कम होती है। बहुत कम ही ऐसा देखा गया है कि इनको अगर चोट चपेट लगी तो पैर इत्यादि में इनको चोट लगती है, लेकिन बाकी इनके चोट इत्यादि होने की ज़्यादा संभावना नहीं रहती है। भाग्य स्थान, धर्म स्थान। अब आप देखोगे कि सिंह राशि वाले वैसे तो बहुत कट्टर धार्मिक होते हैं, भगवान के ये विशेष भक्त होते हैं, पूजा पाठ करने में भी ये अग्रणी रहते हैं और हमेशा भगवान का मंत्र, श्लोक जो भी अपने देवता का है, अपने भगवान का है, ये उनकी पूजा करने में किसी से पीछे नहीं रहते हैं। और यही कारण है कि इनकी जो धार्मिक प्रवृत्ति होती है, इनकी देखी देखा इनके परिवार, मित्र इत्यादि के लोग भी इनके साथ पूजा पाठ करते हैं। ये जिस भगवान को, जिस धर्म को मानते हैं उसमें ये बहुत अटूट विश्वास करते हैं। लेकिन यह है कि ये उस धर्म का अच्छा ज्ञान भी प्राप्त करते हैं, अच्छे अच्छे धार्मिक ग्रंथों का ये खूब अध्ययन करते हैं। भगवान के मंत्र, श्लोक इत्यादि ये जब तक कंठस्थ ना कर लें तब तक उसको रटते रहते हैं। इस तरह से इनको मंत्र, श्लोक इत्यादि खूब आता है। भजन कीर्तन सुनने के शौकीन होते हैं। क्योंकि गायन, नृत्य इत्यादि इनको नहीं आता है, लेकिन यह है कि ये कला के प्रेमी होते हैं। गीत संगीत सुनना, म्यूजिक सुनना, साथ ही साथ ये भगवान के भी काम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। दान धर्म में भी सबसे अग्रणी रहते हैं। इस तरह से इनका जो जीवन है वो धार्मिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ रहता है और धार्मिक क्षेत्र के साथ साथ ये सामाजिक क्षेत्र से भी जुड़े रहते हैं। समाज के लोगों की सहायता करना, उनके काम को कैसे कराना है, क्या हेल्प करना है, तो इस तरह से ये सामाजिक क्षेत्र में भी इनकी अच्छी पकड़ होती है और समाज के लोग भी इनको अच्छा खासा मान सम्मान देते हैं। कर्म भाव, पिता स्थान, मान सम्मान, प्रसिद्धि। अब मैंने आपको बताया कि चूँकि सिंह राशि वाले का, सिंह राशि का स्वामी सूर्य होता है, सूर्य ग्रहों का राजा है। तो जो सिंह राशि वाले होते हैं ये अपने को राजा तो घोषित करने के चक्कर में कभी कभी अपने पिता से थोड़ा कम मान सम्मान करते हैं।
उनके थोड़े विचारों में और इनके विचारों में कुछ कमियां आती हैं, लेकिन यह है कि ये अपने पिता का ध्यान रखते हैं पूरा। विचार मिले न मिले, लेकिन पिताजी के लिए क्या सुख सुविधा चाहिए, उनको क्या खान पान, समय से दवा, समय से, तो यही कारण है कि यह अपने पिता के वृद्धावस्था में किसी भी प्रकार की उनकी सेवा में शिकायत नहीं रहने देते हैं। इनके पिताजी इनका प्रशंसा करें ना करें, ये कभी उस बात को ध्यान नहीं देते हैं। इसी प्रकार ये जहाँ काम धाम करते हैं, नौकरी इत्यादि करते हैं, ये समय के पाबंद मैंने आपको बताया होने के कारण काम भी अपने समय से करते हैं। अधिकारियों से भी ये चापलूसी बिल्कुल नहीं करते हैं, काम से काम, और उनसे हमेशा सामना आंख मिलाकर बात करेंगे। कोई भी बात होगा उनको बिल्कुल निश्चिंत होकर बताएंगे। बार बार ये सर, श्रीमान जी, ऐसा, ये तो चापलूसी तो सिंह राशि वालों को आती ही नहीं है। हाँ, यह है कि वाक की पटुता इनके अंदर इतनी सुंदर होती है कि अगर कोई इनका ऑफिसर इत्यादि इनसे थोड़ा नाराज़ भी हो तो उसको ऐसे वाक पटुता से उसको बात करेंगे कि वो फिर प्रसन्न हो जाए और इनसे बिना बात किए नहीं रह पाता है। समय समय पर इनकी पदोन्नति भी होने रहती है और ये निश्चित है कि ये अपने रिटायरमेंट के समय अपने उच्च पद तक जरूर पहुंचते हैं। यही कारण है कि वृद्धावस्था वाले अपना जो भी मान प्रसिद्धि एकत्रित करते हैं अपने बलबूते पर करते हैं, और वो इनके जीवन के वृद्धावस्था में भी इनको बनी रहती है। इससे ये अपने मान सम्मान से कभी समझौता नहीं करते हैं। बड़ा भाई लाभ स्थान, मैंने आपको बताया कि सिंह राशि वाले अगर व्यापार क्षेत्र में जाते हैं तो ये बहुत जल्द ही बहुत तीव्र गति से उन्नति करते हैं। जिस व्यापार में भी ये जाएंगे उस व्यापार को ये बहुत जल्दी ही बहुत आगे तक ले जाते हैं, क्योंकि परिश्रम ही इनकी मूल पूंजी होती है और ये उससे खूब परिश्रम कर करके वो बिजनेस को खूब आगे तक ले जाते हैं। आगे चल के ये बहुत उद्योग धंधा भी लगाते हैं। अच्छा घर, मकान, वाहन, यह अपने जीवन में कभी कभी तो 2 से 3 घर बनाते हैं और सभी घर बहुत बढ़िया सुंदर बनाते हैं। अपने भाई के मामले में बताया, अगर भाई है तो है, नहीं तो ये अपने बहनों का भी समय समय पर सहायता करते रहते हैं। आर्थिक स्थिति इनकी वृद्धावस्था आते आते इतनी अधिक मजबूत हो जाती है कि इनको किसी से भी किसी प्रकार की सहायता लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सिंह राशि वाले अपने बच्चों के लिए भी अलग से घर, मकान इत्यादि की व्यवस्था करते हैं। ये जिस तरह से स्वतंत्र रूप से जीवन जीना चाहते हैं वैसे ये अपने स्वतंत्र रूप से जीवन जीते हैं। व्यय स्थान, खर्च स्थान, विदेश। अब आप देखोगे कि सिंह राशि वाले चूँकि यात्रा बहुत करते हैं, इनके काम की इतनी अधिकता रहती है कि जीवन भर इनको कभी आप यात्रा से बोलो तो ना तो ये यात्रा से थकते हैं और ना या इनकी यात्रा रुकने वाली होती है। इनके जीवन में बार बार यात्राएं आएगी, दूर की यात्रा, नज़दीक की यात्रा, और ये यात्रा करने में किसी भी तरह के आलस से संकोच नहीं करते हैं। अपने यात्रा के कारण ये हर काम को बड़ी मेहनत और ईमानदारी से करते हैं। वृद्धावस्था आते आते ये तीर्थ यात्रा का भ्रमण करना, कौन सा तीर्थ यात्रा रह गया है, वैसे ज़्यादातर तीर्थ यात्रा तो ये अपने युवावस्था में अपने परिवार, बच्चे व पत्नी, पिता के साथ कर लेते हैं, लेकिन जो भी तीर्थ यात्रा रह गई है उसको ये वृद्धावस्था में भी करते हैं। यात्रा के मामले में ये बिल्कुल स्वस्थ हैं, चुस्त तुरंत चल देंगे, यात्रा करना है तो चलो, चाहे मित्रों के साथ हो, चाहे धर्मपत्नी के साथ हो, चाहे बच्चों के साथ हो, यात्रा के मामले में ये हमेशा तैयार रहते हैं। यात्रा के दौरान ये दान धर्म भी अच्छा करते हैं। अपने बच्चों के, पत्नी के हर उनके मन मुताबिक उनको कुछ ना कुछ ये गिफ्ट लेते देते रहते हैं। अपने लिए ये उतना कोई विशेष वस्त्र इत्यादि नहीं खरीदेंगे, लेकिन अपने बच्चे और पत्नी के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर ये खरीदते रहते हैं। इस तरह से आप देखोगे कि सिंह राशि वालों को विदेश यात्रा का भी अवसर प्राप्त होता है। अगर ये विदेश यात्रा भी जाते हैं तो इनका काम पहला उद्देश्य होता है काम पूरा करो। काम पूरा करने के बाद भी ये बहुत कम समय तक फालतू टाइम पास करेंगे।
ये अपनी यात्रा पूरी हुई, उद्देश्य पूरा हुआ, वापस अपने काम पे लग जाते हैं। तो इस तरह से सिंह राशि वाले अगर नौकरी इत्यादि करते हैं तो रिटायरमेंट होने के बाद भी कोई ना कोई अपना काम वो करते ही रहते हैं। और अगर व्यापार करते हैं तब तो वो रिटायर होने का प्रश्न ही नहीं है। अंत तक वो अपने व्यापार का ध्यान रखते हैं, काम धाम का ध्यान रखते हैं, समय समय पर उनका निरीक्षण करते रहते हैं। और अपने बच्चों का भी ये वृद्धावस्था में भी काम धाम का निरीक्षण करते रहते हैं। इस तरह से इनके बच्चे, इनकी बहुएं, इनके नाती पोते इनका बड़ा सम्मान करते हैं, इनका विशेष ध्यान रखते हैं। और इनकी धर्मपत्नी भी इनके प्रति वृद्धावस्था में भी पूर्ण रूप से इनकी सेवा भाव में लगी रहती है। और इस तरह से आप सिंह राशि वालों को देखोगे कि जीवन भर संघर्ष परिश्रम करके शेर की तरह मान सम्मान से जीने वाला व्यक्ति भी अपने वृद्धावस्था में मान सम्मान के साथ जी रहा है। इसके बच्चे, परिवार, पड़ोसी भी इनकी समय समय पर सेवा करते हैं और इनसे कुछ न कुछ नया ज्ञान लेते रहते हैं। तो मित्रों, आज मैंने आप लोगों को सिंह राशि के वृद्धावस्था का भाग 2 के विषय में जो बताया है, मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।